Hello children, good morning. Welcome to this video. Today in this video you are going to study geography and the chapter is Earth's interior. हिंदी में बोले तो अर्थ का आंतरिक भाग, जो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का, जो आंतरिक जो अंदर हमारा अर्थ बना है वो कैसा है. एंड दिस चैप्टर वी विल learn, we will understand about the interior formation, the structure, the construction of the earth which we cannot see from the outside, जो कि हम बाहर से नहीं देख पाते हैं. हम तो अर्थ के ऊपर रहते हैं, बट we do not know what is inside the earth, की अर्थ, how the earth is made up of. So in this chapter you will learn, you will study, you will understand about the earth's interior. Let us start the chapter. Before starting the chapter, I want everyone to keep your book with you, have a pen or pencil with you to note down the important terms, the important things which will come between the chapter. So let us start the chapter. Okay. Structure of the earth. Structure का मतलब होता है ढांचा, बनावट. तो we have to know कि ये अर्थ की बनावट क्या है, कैसे अर्थ बना. The interior of the earth is composed of solid, semi-solid components with a very high density. Means the earth जो हमारा बना हुआ है, इंटीरियर मीन्स अंदर जो हमारा अर्थ बना है, इट इज कंपोज्ड. कंपोज मीन्स फॉर्मेशन, जो उसकी बनावट है, इसकी जो बनावट है, जो बिल के बना है, वो सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स से बना है. कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर वो चीज से मिलकर बना है. कुछ वहां पर कठोर चीजें हैं, कुछ कठोर, सॉलिड का मतलब कठोर, और सेमी सॉलिड का मतलब होता है जो आधी कठोर होगी, जो कम कठोर होगी, एंड विथ अ वेरी हाई डेंसिटी, और जो कि मोटी होगी, थिक होगी, घनत्व जिसका घन ज्यादा होगा. जैसे कि अगर हम केक को ले लें तो केक कितना मोटा होता है देखिए आप, और केक में लेयर होती है. ओके, दीज मटेरियल आर अरेंज इन लेयर्स एंड दीज द whatever the material are used, जो भी मटेरियल्स, जो भी चीजें इस अर्थ को बनने में लगी हैं, उन सभी मटेरियल के लेयर है. दे आर अरेंज इन अ लेयर, जो लेयर में अरेंज्ड है, लाइक द स्केल्स ऑफ एन अनियन. स्केल्स ऑफ एनियन, जैसे अनियन हम देखते हैं, अनियन जो है स्केल्स है. अनियन अगर अपने घर में प्याज को छीने, प्याज को जब फर्स्ट लेयर होती है, उसको हटाने के बाद जो अंदर का हिस्सा आता है, जो उसको और भी तोड़े, उसको और भी टुकड़े करे, तो देखिए लेयर होता है. इट हैज अ फॉर्मेशन ऑफ लेयर, अलग अलग लेयर होती है. सेम यहाँ पर भी अर्थ में भी लेयर्स होती है. as the outer layer on the or the surface earth लेयर कौन सी है जिसपे हम रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द आउटर ऑफ द सरफेस. इसे हम बोलते हैं सतह, जो सतह होती है सिर्फ हम सरफेस बोलते हैं. और एक होती है रॉक आर द मेन, और ये सरफेस जो बना हुआ, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक से बना हुआ है, एंड सब्सटेंस दैट इन ब्रोकन स्टेट, और वो चीजें जो टुकड़े में है, जैसे कि आपका रॉक्स टुकड़े में है, कैसी चीजें टुकड़े में है, जितने मिनरल्स हैं, जितने रॉक्स हैं, वो सभी टुकड़े में है. तो टुकड़े में जो है उससे क्या बन गया, सॉलिड लेयर ऑफ द सरफेस बन गया. ओके, नाउ अनलाइक दैट रॉक आर प्रेजेंट इन द मोल्टेन स्टेट डीप अंदर. हमारा अर्थ बहुत अंदर डीप तक है, इसकी बहुत लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है. तो अनलाइक रॉक जो है, जो रॉक्स मिलते हैं वो नीचे एकदम मिलते हैं. ऊपर तो हमें जो मिलते हैं पत्थर, वो कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं. बट when we go deeply, जब हम अंदर एकदम जाएंगे, we will get the rocks in the molten state. molten state का मतलब पिघले हुए. किसका होते हैं, पिघले होते हैं. वो क्या होते हैं, पिघले मीन्स
वो लिक्विड के फॉर्म, मॉल्टेन के घुल पिघले होते हैं, स्टेट डीप ऑन द सरफेस. हाउएवर the density of the high molten material varies from upper layer और डीपेस्ट लेयर के जो मॉल्टेन मटेरियल है उसमें वेरिएशन होता है. वेरिएशन का मतलब जो ऊपर की लेयर होगी, अपर लेयर, और जो डीपेस्ट लेयर होगी, जो सबसे गहरी में लेयर होगी, दोनों में जो मॉल्टेन मटेरियल होगा, जैसे आयरन मॉल्टेन होगा, आयरन भी पिघला होगा उसमें, कोल भी मॉल्टेन होगा उसमें, इसमें रॉक्स भी मॉल्टेन उसमें होंगे. तो ये क्या अलग अलग, डीप में बहुत ज्यादा मॉल्ट होगा, अपर लेयर में कम मॉल्ट होगा, तो वेरिएशन दोनों में अंतर होगा. नाउ नेक्स्ट, द अर्थ इंटीरियर. एक्चुअली द अर्थ इज have a three important evidence. तीन लिखा है. वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू द दीज थ्री इंपॉर्टेंट एविडेंस. एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रमाण, सबूत है कि हम ये जाने कि अर्थ जो है वो कैसा है और अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस तरह का है. सेस्मेटिक ग्राफ वेव. सेस्मेटिक का मतलब होता है भूकंप, भूकंपीय तरंगे. वेव का मतलब तरंगे, तो भूकंपीय तरंगे, seismic graph waves. These earthquakes, the earthquakes, the earthquake waves are generated in the interior of the earth and travel to the surface. होता क्या है, नीचे से अर्थक्वेक जो होता है वो नीचे का डीपेस्ट लेयर है, वहां पर अर्थक्वेक आता है. व्हेन द अर्थक्वेक कम, इट ट्रैवल फ्रॉम द डीपेस्ट टू द सरफेस. नीचे से ऊपर की ओर आती है. जब ये हलचल होती है, जो अर्थक्वेक जब आता है, तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम द डीपेस्ट लेयर टू दी अपर लेयर जिसमें हम हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, हम सरफेस बोलेंगे. तो नीचे से लेकर ऊपर आता, और तभी देखिए हम क्या होता है, वाइब्रेशन होता है. अर्थ वाइब्रेट करती है और हम कहते हैं भूकंप आ रहा है, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आ रहा है. बिकॉज ऑफ दिस दे tells us whether the earth is constituted of. और ये जो सेस्मेटिक वेव्स हैं ये हमको ये बताती है कि हाउ द अर्थ मेड अप ऑफ, कि अंदर जो अर्थ अंदर का इंटीरियर है, जो अंदर अर्थ इंटीरियर आंतरिक जो भाग, अर्थ का जो आंतरिक भाग, अंदर का भाग है, वो कैसे बना है. मीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड किससे बना हुआ है, सॉलिड से बना हुआ है. हमको वहाँ सॉलिड मिलता है, हमको वहाँ लिक्विड मिलता है, हमको गैस मिलती है. मीन्स यू विल गेट ऑल थ्री स्टेट ऑफ द मटेरियल के तीन स्टेट मिलेंगे. ऊपर सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है और गैस भी मिलता है. मीन्स ऑल दीज टाइप ऑफ मटेरियल वी विल गेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नो, प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनोज. आपको मालूम, वोल्केनो जब फूटता है, जब इरप्ट होता है, तो क्या होता है, गैसेस निकल के आती हैं. जो लार्वा जो होता है, वो लार्वा कुछ लोहे को भी निकाल के आता है. उसमें आयरन भी होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें वो भी होता है, उसमें रॉक्स भी होते हैं. और वही फिर वो पिघलने के बाद जब वो निकल के बाहर आता है, जब वो ठंडे हो जाते हैं, तो फिर वो रॉक्स का, चट्टानों का रूप ले लेता है. लिखा है वोल्केनोज थ्रो अप रॉक मटेरियल आता है, वाटर वेपर आता है, पानी निकलता है, एंड गैस भी निकलती है. द वोल्केनिक इरप्शन इज अ डायरेक्ट सैंपल टू अस टू नो अबाउट द मटेरियल इनसाइड. वोल्केनो यह हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और यह बताता है गैस भी है, वाटर भी है, रॉक मटेरियल भी है, और क्या मैग्नीशियम भी है, मिनरल्स भी है. ये सब चीजें ये बताता है.
Now crust, sorry, rocks are the earth crust ट्रांसफॉर्म। जो रॉक है वो अर्थ का क्रस्ट भाग, ऊपर का हिस्सा है, जैसा हिस्सा होता है ऊपर का हिस्सा, उसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते। द आउटर लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, फ्रॉम वेयर वन फॉर्म टू अनदर इज साइकिल, ऑर्डर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। रॉक साइकिल होती है, रॉक बनता है तो जो बन, व्हेन द रॉक मेड इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। ठीक, जब लावा निकलता है वो पिघलते हैं, पिघलने के बाद वो टूटते हैं, टूटने के बाद चट्टान बनती है, रॉक्स बनते हैं, उसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। नाउ लिखा हुआ है रॉक साइकिल शोज दैट ऑल रॉक्स कन्वर्ट टू द ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर अंडरगोइंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब पर हाई टेम्परेचर पड़ता है उस पे है, और जब जो प्रेशर पड़ता है तो टूटते हैं और पिघलते हैं। जब पिघलते हैं और टूटते हैं तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाते हैं। नाउ क्रस्ट, व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट जो है, क्रस्ट ओके, क्रस्ट, द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और विच कवर द अर्थ, जो कि अर्थ को ढके हुआ है। इट्स लाइक अ स्किन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का एक स्किन है जिस पर हम रहते हैं, वो एक तरह का क्रस्ट है। क्रस्ट का थिकनेस सबसे पतला होता है, पतला है तभी तो हम गड्ढा खोद पाते हैं। अगर यही बहुत कठोर होता, बहुत सॉलिड होता, तो हम इस पर गड्ढा नहीं खोद पाते। तो इसका थिनेस्ट, जितनी भी लेयर है सभी लेयर में सबसे जो थिनेस्ट है, थिनेस्ट का मतलब जो सबसे पतला है वो क्या है? क्रस्ट है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज ऑफ 5 किलोमीटर है। थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर। ओके, नाउ मेंटल, क्रस्ट हो गया ना, हाँ ये हो गया मेंटल। The mantle, the layer beneath the crust is called mantle. The layer beneath to the crust is called, क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, देखिए आप ये आपको दिखाई पड़ेगा सीधा फिगर, ये अर्थ बना हुआ है और के बगल में ये आपका केक की शेप में, केक का कट की शेप में बना हुआ है। तो ऊपर का आपका हो गया ये क्रस्ट, जिसमें हम रहते हैं। अंदर नीचे, इसके नीचे का क्या है, इसे क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। द लेयर बेनेट, बेनेट का मतलब नीचे वाला, जो क्रस्ट नीचे का है उसे मेंटल बोलेंगे। द थिकेस्ट ऑफ द मेंटल इज 2900 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई है, मेंटल की जो मोटाई कितना मोटा है, इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर। इतना मोटा है, इतना मोटा है, हम तब पर भी इतना खोदते हैं फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब बहुत मोटा है। The mantle is made up of heavier materials. The metal बना किससे? It is made up of heavier materials like the comparison of iron and magnesium. अच्छा, यहाँ पर जो mantle बना हुआ है, mantle is made up of iron and magnesium. ये iron और magnesium से मिलकर बनता है। ये बहुत कठोर होता है, मीन्स बहुत सॉलिड होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं, टूटता नहीं है ना, तभी तो नीचे का हिस्सा है। द एवरेज, चलिए नाउ द कोर, देखो लो, द ओके, द कोर, द अर्थ नियरली 6300 किलोमीटर डीप, इट्स सेंटर से 6300 किलोमीटर पे है। ये कोर का मतलब एकदम बीच का जो हिस्सा होगा वो सेंटर में होगा, उसी को कोर बोलते हैं। यू कैन सी इन दैट, जैसे आपके ये अर्थ के अंदर जैसे छोटा सा बीज है, जो बीज होता है, जो अखरोट होता है, अखरोट का जो बीज होता है वो एकदम बीच में होता है। द डीपेस्ट, द अर्थ इज नियरली 6000 किलोमीटर डीप टूवर्ड द सेंटर। The core is the deepest and the most inaccessible zone of the earth.
अर्थ का सबसे गहरा जो लेयर है वो कोर है, ठीक। इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर बाउंड्री, उसकी लोअर बाउंड्री जो है कहाँ से शुरू होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम 2900 किलोमीटर, स्टार्ट फ्रॉम द मेंटल से, मेंटल शुरू होती है मेंटल से 29 किलोमीटर टू सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स मेंटल से कोर की जो दूरी है वो 2900 किलोमीटर है। नाउ rock and minerals. Okay, one more thing. The core has two types, outer core and inner core. ठीक है, ये भी चीजें हैं। The core has two types, outer core and inner core. Now, rock and mineral. The crust का मतलब आपका हो गया भाई चट्टान हो गई, rocks. The crust of the earth is composed of various types. जो crust है हमारा है, जो ऊपर का जो भाग जिस पर हम रहते हैं, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज ऑफ वेरियस रॉक्स एंड, जो अर्थ का जो ऊपर का लेयर हम क्रस्ट बोलते हैं वो अलग अलग रॉक से मिलकर बना है। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। और जो रॉक्स बने हैं, जो रॉक्स हमें मिलते हैं, चट्टानें जो मिलती हैं पृथ्वी पर, हम लोग खोदते हैं तो मिलती है ना, ऊपर का लेयर जो होता है क्रस्ट, दीज क्रस्ट आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये अलग अलग, ये मिनरल से बना हुआ है। मिनरल क्या होता है? मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग अनुपात से ये मिनरल से बना होता है। दे कैन बी डिफरेंट कलर, अलग अलग कार। जैसे मिनरल में क्या होंगे आपके? रॉक्स होगा, कोल होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, सॉल्ट, ये सब ये मिनरल्स हैं। तो ये जितने भी रॉक्स बनते हैं ये सभी आपके मिनरल से बनते हैं। और ये अलग अलग साइज में, कलर में, टेक्सचर का मतलब उनका रूप अलग अलग रूप में होंगे, अलग अलग साइज में होंगे, अलग अलग कलर में होंगे, ठीक। फॉर सम रॉक्स मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड का मतलब हुआ निकालना। चलिए इसमें लिखा है रॉक्स एंड मिनरल्स में डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। और रॉक इज एन एग्रीड ऑफ एनी मिनरल्स। ये मिनरल से बनते, एग्रीड मतलब ये पूरी तरह से जो रॉक्स होते हैं मिनरल से बनते हैं, मिनरल में आते हैं। और मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ विद डेफिनाइट एटॉमिक। और जो मिनरल्स है वो कहाँ से? अर्थ से ही मिलते हैं, वो अर्थ पे होते हैं। रॉक्स भी मिलते हैं अर्थ से, बट जो रॉक्स जो है रॉक्स बनते कैसे? वो मिनरल से बनते हैं। और मिनरल जो है वो रॉक्स अर्थ के अंदर ही होते हैं। इट हैज अ डेफिनाइट एटॉमिक स्ट्रक्चर। उनका डेफिनाइट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उनका आणविक, उनकी ढांचा उनका बना होता। वो अपने कोई और बनाता नहीं उनको है। फिर रॉक्स को बनाता कौन है? मिनरल्स। मिनरल्स को, जो मिनरल्स वो अपने आप वो बने रहते हैं। दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर। नाउ igneous rocks. Okay, one more thing. Rocks are formed due to the solidification of molten rocks. Rocks बनते कैसे? ये जो रॉक जब पिघलते हैं they get, rocks are formed due to the solidification of the molten rock. जब पिघले हुए रॉक जो ठंडे होते हैं, जब वो रॉक्स जो रॉक जो है पर हाई प्रेशर पड़ता है, रॉक जो है पर प्रेशर पड़ता है, और जब रॉक जो है हाई टेम्परेचर को सहते हैं तो वो टूटते हैं और पिघलते हैं। जो टूटते और पिघलते हैं दे बिकम अ मेटामॉर्फिज्म, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। का मतलब होता है काइंटरिक। क्या होता है? ये अपना रूप बदलते हैं। क्या करते हैं? ये अपना रूप बदल देते हैं। दे बिकम बाय मेटामॉर्फिज्म थ्रू कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब होता है कंप्रेस होना, किसी को दबा देना। जब हम किसी को दबाएंगे, जैसे आपके हाथ में सेब होगा और सेब को जब दबाएंगे तो टूट जाएगा, वो पिचना हो टूट जाएगा। सेडिमेंटेशन, और जब टूटेगा तो अलग अलग हिस्सों में हो जाएगा वो, ठीक। एंड तो सेडिमेंट होगा वो।
ठीक है। एंड एन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ जब प्रेशर बढ़ेगा उस पर, जब रॉक पर प्रेशर बढ़ेगा, जब रॉक पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉक टूटेगा, और टूटने के बाद ये दूसरे फॉर्म में बन जाएगा। नाउ igneous rock. Igneous rocks are formed for cooling and solidification of magma beneath or above the earth's surface. जो igneous rock होते हैं ये कूलिंग, जब ये ठंडे होते हैं, जब पहले पिघलते हैं, पिघलने के बाद और जो मैग्मा निकल के आता है, मैग्मा निकलता है ना उस अर्थक्वेक से, जो मैग्मा जब निकलता है तो ये क्या ठंडे होते हैं, ये सॉलिडिफिकेशन होता है, मीन्स ये क्या बोलते हैं, ठोस बनते हैं। जब ठोस बनते हैं तो फिर ये igneous रॉक्स के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। इसमें कुछ के नाम है ग्रेनाइट, डाइट्रॉट, गब्रो, दीज आर द टाइप ऑफ igneous rocks. ओके, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वीडियो। जो भी मैंने आपको बताया, समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आस्क टू मी इन द ऑनलाइन क्लास, और प्लीज व्यू दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द चैप्टर easily and make a note of this chapter. Whatever you have been taught, जो आपको पढ़ाया गया है उसको समझिए, इसको ध्यान से, वीडियो को do not do formality, take it seriously to understand the chapter. Okay, goodbye, take care.